चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा नाम चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड भी है। पहली एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी, जिसके अंदर शुरू के 10 क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स दिए थे, फिफ्थ एग्जाम्पल को छोड़कर। तो उसमें हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चे ध्यान से सुनिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3। लिखा है आपके पास एक्सप्रेस z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3i, सॉरी 5 माइनस 3i होल क्यूब। यह आपके पास z है। z यहाँ पर हमारे पास z हमने जो लिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है z से, इसलिए इसको z के इक्वल मान के हम करेंगे। लिखा है 5 माइनस 3i का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है भाई a माइनस बी होल क्यूब का? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। बात एक ही होती है, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको खोल सकते हैं। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है आपको ये फॉर्मूला। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 3i। उसके बाद 5 का क्यूब हुआ 125, 3 का क्यूब हुआ 27 और i का क्यूब हो गया i क्यूब। i क्यूब की क्या वैल्यू बताई थी अंश बिल्ला? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 नहीं माइनस आई थी उसकी वैल्यू। तो माइनस आई उसकी वैल्यू थी हमारे पास, तो हम माइनस यहाँ पर आ जाएगा और आई क्यूब का आई हो गया। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आई। लिखा है 5 माइनस 3i आगे। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें मिला 125 प्लस 27i माइनस 45 5 जा, हाँ जी 225 225 आई। आई शाबाश शाबाश। माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 3 जा 135 और आई स्क्वायर। क्या वैल्यू भाई आई स्क्वायर की? वन माइनस वन -1। 1 नहीं, 1 तो 4 की होती है पावर। तो -1 ये हो गया 135, 125 माइनस 135। डायरेक्ट लिख दो क्या? -10। यस सर। उसके बाद 27 माइनस 225, तो माइनस के 198 आई आ गया क्या? यस सर। यस सर ध्यान से चेक करिए क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में। सेम है सर 125 का -10 कैसे हुआ ये पूछ रहे हैं। वही बात है कि एक स्टेप बीच में खा जाओ अगर, तो बस बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या कर दिया सर ने। ये -198 आई तो ये हो गया, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -35 135। 125 में से 135 चले गए तो -10 रह गया, नहीं रह गया? -198 आई। ये आ गया बच्चे आंसर। क्लियर एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी? एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया? यस सर इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। लिखा है -√3 और प्लस रूट में लिखा है -2। -√3 प्लस √(-2), उसके बाद 2√3 माइनस आई। ये लिखा भाई हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू लिखी है। आपको एक बात बताई थी मैंने कि अगर √-2 लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हैं? आई आई होता। आई √2i। नंबर तो √2 और रूट में जो माइनस है उसकी वजह से आई बाहर, तो माइनस के √3 प्लस के √2i बेटा, साथ में लिखा है 2√3 माइनस आई। इसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लाई है, दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई आपको करनी आती है।
पहले वाले की दोनों से, फिर दूसरे वाले की दोनों से, ऐसे तो करते आ रहे आप लोग छोटी क्लास से। यस सर। करो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, √3 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस √3i, फिर उसके बाद प्लस 2√6i, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई माइनस √2i²। i² की क्या वैल्यू भाई अभी बताई थी? -1। -1। तो माइनस माइनस प्लस लिख दूं इसे, यस सर। तो ये हो गया √2 - 6, फिर प्लस, इन दोनों से आई बाहर ले लिया, √3 + 2√6i, तो आपके पास ये a+ib की फॉर्म में आ गया। बस आपको इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था और इसका कुछ हो ही नहीं सकता। चेक कर लें एक बार, आंसर चेक कर लीजिए क्या दे रखा है। कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। √3 अगर इन्होंने कॉमन ले रखा है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप कॉमन ही लें, आप इसको एज सच भी छोड़ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर हो गया सभी को? यस सर। कॉमन लेना है तो ले लीजिए कॉमन। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, यही थी ना भाई अगली प्रॉब्लम? यस सर। तनिष्क की थी शायद, देखिए ध्यान से। किसकी थी भाई 6 का फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम? नहीं सर, किसी और की थी शायद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ a+ib। लिखा है z = 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। ये तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया जैसे आप क्लास 9th में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज नहीं करते थे क्या, उसी फंडामेंटल पे। बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + √2 1 + √2i। 1 + √2i होगा। 1 + √2i से ऊपर, 1 + √2i से नीचे। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे कोई फार्मूला बन रहा है a + b a - b। क्या फार्मूला होता है? a² - b²। a² - b²। शाबाश, पहले 5 से दोनों की करो। 5 1 जा 5 + 5 √2i, √2i की करो प्लस √2i, और √2 2 i × i² तो माइनस लगा दूंगा यहाँ पे। यस सर। यस सर। a + b a - b क्या फार्मूला होता है भाई? a² - b²। शाबाश, a² - b²। 5 - 2 तो हो गया 3, 5 √2 + √2 हो गया 6 √2i। नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस, हाँ जी, √2 का तो 2 हो गया, i² की वैल्यू माइनस, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 3 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, 3/3, 6 √2/3 और i। ये आ गया हमारे पास। केवल माइक बंद करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 1 पर और ये 2 पर, तो आपके पास आ गया 1 + 2 √2i। क्लियर भाई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अगर वो हमारे से ये कह देता भाई रियल पार्ट ऑफ z निकालो, बता सकते हो आप कितना है रियल पार्ट ऑफ z? सर 1। 1। 1। शाबाश। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? 2 √2i। 2 √2। आई नहीं लेने के, इसलिए ही, इसी वजह से ही मैंने इसका रियल और इमेजिनरी आपको एक बार दोबारा से रिकॉल कराया, जिससे कि जो गैप बीच में हल्का फुल्का है आपके, वो भूल ना जाए आप कोई कंसेप्ट। तो आपके पास रियल पार्ट आया 1 और इमेजिनरी पार्ट आया 2 √2। आई नहीं लेंगे, आयोटा साथ में कंसीडर नहीं करते हैं। ये हुआ आपके पास 6 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से क्या कहता है 9 और क्या कहता है 10। 8 हो गया सभी का? यस सर। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के किया होगा।
Yes, sir. देखो 9 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। इसे मैंने z के इक्वल मान लिया, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई? हाँ A बोलो, a क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी लगा लो या प्लस 3a² बी प्लस 3ab² लगा लो, बात एक ही है, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/27 प्लस 27i क्यूब, 3i के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से 3 कट गया, i रह गया, 3i के अंदर मल्टीप्लाई करी 9i² हो गया। यहाँ तक ओके? i क्यूब की क्या वैल्यू भाई? -i, 1/27 माइनस 27i प्लस i² की वैल्यू -1, तो ये -9 हो गया। ये अलग इकट्ठे कर लो, ये अलग इकट्ठे कर लो, 1/27 माइनस 9 और यहाँ बचा माइनस के 26i। सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप। हाँ भाई, कितना एलसीएम आया 27 और 1 का? तो 1 माइनस 27 एलसीएम, 27 9 जा करो भाई, कितना आया? -243। तो 1 में से 243 चला गया, तो माइनस के 242/27 तो ये आ गया, और माइनस के 26i आ गया। चेक करिए जी आंसर क्या आ रहा है। चेक आंसर प्लीज। हाँ जी, क्या आंसर? सही है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वो भी समझ लीजिए पहले क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 10 में भी यही कहा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib। मैं समझता हूँ अब ये हो जाएगा आराम से। -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब है, तो a का काम -2 कर रहा है, b का काम 1/3i, बीच में माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। क्या फॉर्मूला होता है a - बी होल क्यूब का? अभी पढ़ते आ रहे हैं, प्लस नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है बेटे फॉर्मूला। यस सर। करो सिंप्लीफाई, 3 से 3 कट गया, ये आ गया -8 माइनस 1/27 i क्यूब की वैल्यू -i, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 2i रह गया खाली, और -2 माइनस 1/3i, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके i वाले के साथ i वाला ले लेंगे। -8 1/27i, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी -4i, माइनस प्लस माइनस माइनस 2/3i², तो ये प्लस हो जाएगा i² आते ही। इन दोनों को एक साथ लो और एलसीएम ले लो 3, 8 3 जा -24 प्लस के 2, तो -22/3 रह गया। यहाँ एलसीएम ले लिया इन दोनों का, 27 एलसीएम आ गया, और 27 4 जा 108, 1 माइनस 108, तो इसका मतलब 107/27i। आंसर टैली करिए, सही आ रहा है? चलिए जी, सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया भाई सभी का। हाउ वी कन्वर्ट द गिवन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib। क्लियर है सभी को? यस सर। सर आई सर नंबर के आगे लिख दें पीछे लिख दें, कुछ बात थोड़ी है।
नहीं अंश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर यू कैन राइट आई इन फ्रंट ऑफ दिस बी और यू कैन राइट Okay, sir. एट द लास्ट, इट डजंट मैटर. Yes, any other query regarding this complex number up to question number 10? कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड करूं, बोलिए. No, sir. No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं सिद्धार्थ, ऑफलाइन बैठे हैं मेरे पास. देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ये कहा, बच्चे ध्यान दीजिए आप ध्यान से, क्या लिखा है. कह रहा आई रेस टू की पावर 9 प्लस आई रेस टू की पावर 19. जेड है आई रेस टू की पावर 9 प्लस आई रेस टू की पावर 19, ये लिखा है. अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसे 4 के मल्टीपल पे ब्रेक करना है. तो 9 को कैसे तोड़ोगे आप? 4 2 the 8 plus 1. I की power 8. I की power 8 आई into की I. पावर 8 आई की पावर 1 है ना, और 19 को आई की पावर 16 और आई की पावर 3, ऐसे ही तो. सर ये कितना हो गया, ये 1. दोनों 1 हो गए, One. रह गया आई और प्लस आई क्यूब. आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? Minus I. तो आई माइनस आई कितना आ गया? 0. तो आप कहो भाई इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो 0 प्लस 0 आई लिख दो, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इतना आसान क्वेश्चन भी प्रॉब्लम में आ सकता है. चलिए कोई बात नहीं. सर मैंने आपको 2 चीजें निकालनी बताई थी, एक कॉन्जुगेट और एक मॉडुलस. एक बार उसको रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान दीजिए. सपोज यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस ib and we have to write down its conjugate as well as its modulus. तो कॉन्जुगेट का फार्मूला होता है z बार. क्या फार्मूला होता है कॉन्जुगेट का? क्या लिखते हैं उसको? Z. रिप्रेजेंटेशन z बार से, और फार्मूला इसका होता है, एक मिनट यहाँ पे रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, हम उसका कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं तो वो हुआ a माइनस आई बी, ये कहलाता है कॉन्जुगेट. ठीक है. दूसरा आता है मॉड z, जिसे मॉडुलस कहते हैं. वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. याद है? Yes. Yes. Yes, sir. So these are the 2 things which we use in our next topic, that is multiplicative inverse. हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो देख लीजिए ध्यान से. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है z रेस टू की पावर -1 से. जी हाँ, टॉपिक है अगला, डाल लें कॉपी में अपने पास. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स which is denoted by z raised to की पावर -1. ये कहलाता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, इसका क्या फंडा है? तो z इनवर्स का फॉर्मूला होता है z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है सर? z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, z मॉड का नहीं, मॉड z का होल स्क्वायर. आपको z बार भी निकालना आता है, आपको मॉड z भी निकालना आता है. So if you have to find out the multiplicative inverse of any complex number, then simply you apply this formula to find out the multiplicative inverse of the given complex number. ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, देखिए ध्यान से. मैंने लिखा आपके सामने कि if यदि z is equals to 2 plus 3i, find z inverse. भाई z की पावर -1 का मतलब z इनवर्स होता है, याद रहेगा? Yes, sir. गर्विता, इज दिस क्लियर?
सर एक बार गर्विता, मॉड्यूलस फिर से बता दो। मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं बच्चे, आपके पास सपोज करिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equals to a plus ib and we have to find out its modulus, then simply we write under root of real part का square plus imaginary part का square, बस इसको मॉडुलस बोलते हैं। ओके सर। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन। आपके पास z की वैल्यू है 2 + 3i, तो z बार कितना होगा आप बता सकते हैं इसका कॉन्जुगेट? z बार कितना सर होगा? 2 minus 3i। शाबाश, 2 - 3i। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इसका मॉड z निकालिए तो कितना होगा? सर 2 square plus 3i square। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। 4 + 9 √13 आ गया हमारे पास। कोई परेशानी इतने तक है तो बोलिए प्लीज। ये दोनों टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। भाई अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला है z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। z बार था 2 - 3i और मॉड z का स्क्वायर, मॉड z कितना है भाई? √13। उसका स्क्वायर क्या होगा? 13। 13। उसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, 2/13 - 3/13 आई। नहीं जी, अलग अलग करके ही छोड़ेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन वही है a + i। यहाँ नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू स्प्लिट देम इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बिकॉज इट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की a + ib, दैट्स व्हाई वी हैव टू लीव अवर आंसर एट दिस स्टेज। फाइन। Yes, sir. अब मैं ना आपको एक और मेथड बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। बाई चांस आप भूल जाओ एग्जाम में, आपके याद ही नहीं रहा फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको इतना पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z⁻⁻1 कहते हैं। अरे भाई, अगर z⁻⁻1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो क्या मैं z⁻⁻1 को 1/z लिख सकता हूँ? Yes भाई sir। पावर Yes, पॉजिटिव sir. बनाने के लिए ये वैल्यू यहाँ रख दो। अब आपको पता है इसे रेशनलाइज करना आता है आपको? Yes, sir. किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे? 2 2 minus minus 3i. 3i, ये तो 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा। 2 - 3i से ऊपर, 2 - 3i से नीचे, तो 2 - 3i तो ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b क्या होता है? 3 square minus b square. हाँ जी, तो 2 का स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर, ये आ गया 2 - 3i। बताओ भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, तो प्लस हो गया ये। Yes, sir. 9 + 4 कितने हो गए? 13. तो उसे दोनों के नीचे लिख दिया, 2/13 - 3/13 आई। ठीक है भाई। Yes. एनी प्रॉब्लम? सर हाँ जी बताइए। सर दोनों मेथड से आंसर ऑलवेज सेम आएगा ना? हमेशा हमेशा सेम आएगा कैफ, कोई सा भी आप क्वेश्चन ले लें, क्योंकि दोनों ही मेथड आपके पास एक ही चीज निकालने के हैं, तो इसलिए कोई गलत नहीं आएगा। देख लो, आप टैली कर लो, यही टैली Yes. कर लो आप, ये रहा Yes. और ये रहा। Yes. फाइन। Yes. तो ये आप लोगों के पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हम किस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज करना क्या है आपको, अपने पास वो नोट करें आप। एक्सरसाइज नंबर 5.1 करनी है आज आपको,
क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 तक पूरी, और ऑल 6 एग्जाम्पल्स आपको रिपीट करने हैं, क्योंकि बीच में एक छोटा सा गैप आने की वजह से हो सकता है कि पिछला जो बेसिक है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए। दैट्स व्हाई यू ऑल हैव टू रिपीट एक्सरसाइज 5.1 विद एग्जांपल्स। क्लियर है सभी को? ओके सर। बस इतना आज के लिए है। कल हम इसके बाद का अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है सप्लीमेंट में, वो भी कट गया है। एक पोलर फॉर्म है, वो भी कट गई है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास इससे अगली एक्सरसाइज 5.3 आपको समझानी है, देन उसके बाद हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एंड दिस चैप्टर गेट्स ओवर। बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया है, उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा होगा। बस जी आज के लिए